पहुंचे, वहां पर आपने अधिकारियों से बात की। इस समय की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वाकई बहुत गंभीर मसला है। अमृतपाल के समर्थक थाने के बाहर हैं, पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उन्हें रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, अभी तक पुलिस का क्या एक्शन रहा है, हमारे सहयोगी अमित ने बात की सतेंद्र सिंह से, सुनवाते हैं आपको। हर किसी ने सर वो तस्वीरें देखी कि अमृतपाल के समर्थक थाने में घुस आते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, पुलिस वालों पर तलवारें भाजने लगते हैं। आखिर ये केओस हुआ, पुलिस वाले कम थे या प्रिपेयर नहीं थे पहले से आप इस चीज़ के लिए? कुछ हम प्रिपेयर थे जी, लेकिन ये हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ वायलेंस होगी। अदरवाइज़ हमने तैयारी की हुई थी, जितनी आज फोर्स है इतनी कल फोर्स थी। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जब वो प्रकाश वाली गाड़ी आगे आ जाती है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जिसमें प्रकाश की हुआ है, तो सबसे हमारी फिर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है जी। उस वक्त हम कोई भी नहीं सोच सकते कि उस गाड़ी के ऊपर कोई पत्थर तक भी लग जाए, कोई शीशा भी टूट जाए। तो फिर उस सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल होता है हमने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया एंड उस सिचुएशन को कंट्रोल किया जी। सर, क्या उसको ढाल बनाने की कोशिश की अमृतपाल और समर्थकों ने? क्योंकि एक वो होली बुक है, धर्म से जुड़ा मामला है, तो हम उस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकते। देखिए, नहीं, होली गुरु ग्रंथ साहब जी के वो तो सबका सर्वोच्च है, सभी हम सत्कार करते हैं। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब ऐसे लेके आना ही ठीक बात नहीं है जी। क्योंकि जैसे कल क्लैश होता है, अगर पुलिस रिस्ट्रेन नहीं यूज़ करती तो कुछ और इसमें चीज़ बढ़ जाती, कुछ गाड़ी को ही नुकसान हो जाता, तो वो भी हम ये ऐसा सोच भी नहीं सकते। सर, कल पुलिस वाले जख्मी हुए, हमने तस्वीर देखी, तलवार भाजी जा रही थी, वो पत्थर चला रहे थे, खुलेआम वो डंडे मार रहे थे। अगर सर कोई कल बड़ा हादसा हो जाता, कल को सर मेरे खिलाफ कोई मामला बनता है, मैं भी अपने समर्थकों को लेकर थाने में घुस जाता हूँ, जबरन कहता हूँ कि मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए और FIR रद्द करिए, तो एक गलत तरह का सर ये प्रोसेस शुरू हो रहा है एक तरह से। देखिए, इसमें जो FIR है उसमें तो सिट बनाई है जी हमने। तो रिगार्डिंग जो लवदीप है, एक ही आदमी का हमने जो डिस्चार्ज किया है, उसके खिलाफ एविडेंस नहीं था। जो इन्होंने हमें कल एविडेंस दिया, जो एप्लीकेशन दी है, उसी के आधार पे हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है। और फिर कोर्ट जो एप्लीकेशन में जो एविडेंस होता है उसी के आधार पर कोर्ट ऑर्डर करता है जी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। पंजाब पुलिस हमेशा अपने लॉ एंड ऑर्डर और इस चीज़ के लिए जानी जाती है एंड इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हर तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। सर, कल जो लोग यहाँ पर थे जिन्होंने केओस मचाया, उपद्रव किया, उनके खिलाफ FIR हुई है, उनकी पहचान हुई? क्योंकि हमने उनको पहचाना है, टीवी पे हमारे कैमरे यहाँ पर थे, तो वो पहचान में आ रहे थे। उनके खिलाफ FIR कोई कार्रवाई? देखिए, इसमें हम सभी CCTV फुटेजेस लेके हम एनालाइज कर रहे हैं जी। तो जब भी कुछ बाहर आएगा तो विल कम बैक टू यू जी। सर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कहीं चूक थी, कहीं कमी थी, तो एक गलत आदमी को गिरफ्तार किया गया, एक गलत आदमी पे मुकदमा दायर किया गया। अब लोग सबूत देते हैं, उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑर्डर करता है उनको रिहा कर दीजिए। तो सर, कहीं ना कहीं पुलिस के वर्किंग स्टाइल पे भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, जो भी होता है, जब भी केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, आप अकेला ये केस नहीं, कई केसेस देखे, कभी आदमी किसी 302 में भी अरेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसके खिलाफ एविडेंस आता है कि ये बेकसूर है, तो फिर उसके बेस पे डिस्चार्ज करा दिया जाता है। सर, दोबारा ये सीन ना बने, ये सिनेरियो दोबारा किसी भी पंजाब के थानों में ना हो, उसके लिए कोई प्रोसेस, कोई मीटिंग, कोई बातचीत? मैं कह चुका हूँ जी, पंजाब पुलिस इसके लिए सक्षम है। पंजाब पुलिस इज़ नोन फॉर हिज सेक्रीफाइसेस एंड ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो एक इंसिडेंट कल हुआ है, तो इसमें जैसे आपने सभी ने देखा कि उसकी मेन वजह क्या रहेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की प्रकाश वाली गाड़ी आगे आ गई तो हमारी प्रायोरिटी ही चेंज हो जाती है। तो SSP सतेंद्र सिंह को आपने यहां पर सुना, जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है।